एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य में स्थित है और डी ब्लॉक में जो सभी तत्व हैं ये धातु हैं, यानी कि इसमें जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं ये सारे मेटल्स हैं। इसके बाद है एफ ब्लॉक के तत्व। तो आवर्त सारणी में सबसे नीचे स्थित दो पंक्तियों में सम्मिलित तत्वों को एफ ब्लॉक तत्व कहा जाता है और ये सभी पदार्थ रेडियो एक्टिव होते हैं और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्षा में प्रवेश किया रहता है, इसीलिए से एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। और इसमें एफ ब्लॉक में कुल कितने एलिमेंट्स आते हैं? तो 28 एलिमेंट्स इसमें आते हैं, 28 तत्व इसमें आते हैं। तो इसमें अत्यधिक रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, इन्हें डी ब्लॉक से काटकर बनाया गया है। हमने पीछे पढ़ा ना कि डी ब्लॉक से ही इन्हें निकाला गया है, तो इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी को कहते हैं लेंथिनॉइड, इसमें 58 से लेकर 71 तक के तत्व आते हैं। आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो 58 के बाद सीधा 72 आ जाएगा। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ हैं? तो उन्हें नीचे लिखा गया है 58 से लेकर 71 तक, इन्हें लेंथिनॉइड कहते हैं। और जो सातवां आवर्त है, सातवां पीरियड है, उसमें आप देखेंगे कि जो एक्टिनॉइड एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर है 89 है, उसके बाद सीधा 104 आ जा रहा है। तो बीच के जो एलिमेंट्स हैं 90 से लेकर 103 तक वो नीचे लिखे गए हैं, तो इन्हें एक्टिनॉइड सीरीज कहा जाता है। इसमें 90 से लेकर 103 क्रमांक तक वाले तत्व आते हैं। तो ये हो गया एफ ब्लॉक। तो इसके बाद आगे चलते हैं तो कुछ ग्रुप हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जो पहला ग्रुप है, पहला वर्ग है, इसे क्या कहा जाता है? तो इस ग्रुप के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है, एल्कलाई मेटल्स कहा जाता है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बताइए आवर्त सारणी में क्षारीय धातु वाला कौन सा वर्ग है? तो जो पहला ग्रुप है ना, इनके तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है, एल्कलाई मेटल्स कहा जाता है। उसके बाद दूसरा ग्रुप भी याद रखिएगा, इस ग्रुप के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। पहले ग्रुप को एल्कलाई मेटल्स, दूसरे ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। उसके बाद 11वां ग्रुप याद रखिएगा, 11वें ग्रुप के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है, कॉइन मेटल वाला वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? कॉपर आता है, सोना आता है, चांदी आती है, तो इसे सिक्का धातु वाला वर्ग भी कहा जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है 17th ग्रुप। तो 17th ग्रुप को हैलोजेंस ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रुप में आने वाले जो भी तत्व होते हैं वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में हैलोजेंस ग्रुप कौन सा है? तो 17th ग्रुप को, 17वें ग्रुप को हैलोजेंस ग्रुप कहा जाता है। और उसके बाद जो सबसे आखिरी ग्रुप है, 18वां ग्रुप है, ये नॉन रिएक्टिव ग्रुप है। जैसे जो 17वां ग्रुप है ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन जो 18वां ग्रुप है ना ये सबसे नॉन रिएक्टिव ग्रुप है। तो इसको अलग अलग नामों से भी जानते हैं, तो अलग अलग नाम भी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे इसी को अक्रिय वर्ग कहते हैं, इनर्ट ग्रुप कहते हैं, और इसी को शून्य वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है तो इसे शून्य वर्ग भी कहा जाता है, जीरो ग्रुप कहा जाता है, और इसी को निष्क्रिय वर्ग कहा जाता है, यानी कि नॉन रिएक्टिव ग्रुप कहा जाता है। तो तीनों ही नाम याद रखेगा। तो इन पांचों ग्रुप के जो ये अन्य नाम है ये आपको याद होने चाहिए, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए जो लोहा है यानी कि Fe26 है, ये कौन से आवर्त में आता है और कौन से वर्ग में आता है? तो रेलवे का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, यानी कि रेलवे के एग्जाम में तो यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए लोहा किस वर्ग में आता है या किस आवर्त में आता है, चांदी किस वर्ग में या आवर्त में आती है। तो इसके लिए आपको जो वो एलिमेंट है पहले तो उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो एग्जाम में क्या होता है, कई बार एटॉमिक नंबर दिया होता है और कई बार परमाणु संख्या नहीं दी होती। तो 1 से लेकर 30 तक जो एलिमेंट्स हैं उनकी परमाणु संख्या आपको याद होनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि और कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, पारा है, इसके एटॉमिक नंबर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 1 से लेकर 30 तक जो एलिमेंट्स हैं इनकी परमाणु संख्या, और कुछ वो एलिमेंट्स जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप अपने एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ ही एलिमेंट्स होंगे जो कि आप देखेंगे बार बार रिपीट हुए हैं, उनके एटॉमिक नंबर याद कर लेना। कई बार तो एग्जाम में एटॉमिक नंबर दिया होता है, कई बार नहीं दिया होता। अगर दिया होगा तो बहुत ही आसानी से हम इसे निकाल लेंगे, और अगर नहीं दिया होगा तो आपको 1 से लेकर 30 तक और कुछ इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए। तो इसे पता कैसे करेंगे कि कोई एलिमेंट कौन से पीरियड में आता है और कौन से ग्रुप में आता है? तो इसके लिए हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको क्वांटम नंबर वाली वीडियो में सिखाया था, लेकिन वो तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। तो मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप आसानी से इसे निकाल पाएंगे। तो वैसे तो ये कोई ट्रिक नहीं है, अगर आप इसे समझेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया ना कि जो 7 आवर्त हैं इनमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है। तो पहले आवर्त में 2, फिर 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो ये नंबर आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। कौन सा? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो आप देखेंगे जो पहला ग्रुप है ना, पहले ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं इनके एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। तो इनके एटॉमिक नंबर आपको याद कैसे होंगे? तो बहुत ही आसान है। तो जो पहला एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर तो एक ही होगा ना, जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन का 1 है। तो उसके बाद क्या करना है कि जो ये नंबर है ना 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इसको आपको इसमें ऐड कर देना है। तो एक में आप 2 जोड़ेंगे तो अगले एलिमेंट का यानी कि लिथियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। 3 के बाद अगला नंबर क्या है? 8। तो 3 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। 11 के बाद भी अगला नंबर 8 है तो 8 जोड़ दो 19 आएगा। 19 के बाद 18 जोड़ दो तो 37 आएगा। 37 के बाद भी 18 जोड़ दो तो 55 आएगा। 55 के बाद 32 जोड़ दो तो कितना आएगा? तो 87 आएगा। तो इस तरह क्या होगा, आपको जो पहला ग्रुप है ना इसके एटॉमिक नंबर पता चल जाएंगे। तो ये एटॉमिक नंबर हम पता क्यों कर रहे हैं? तो इसकी हेल्प से क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए लोहा कौन से पीरियड में आता है या कौन से वर्ग में आता है, तो आपको कुछ भी कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये नंबर वहां पर लिख लेने हैं 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। इससे आप निकाल पाएंगे। तो ये नंबर आपको कैसे याद आएगा? तो ये नंबर आपको इससे याद रहेगा। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो पीरियोडिक टेबल है उसके हर आवर्त में कितने एलिमेंट हैं। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32। बस इन्हीं नंबरों को आपको जोड़ना है। एक में आप जोड़ेंगे 2, 3 आ जाएगा। 3, 8, 11 आ जाएगा। 11, 8, 19, 19 में 18 जोड़ेंगे 37, 37 में 18 जोड़ेंगे 55, 55 में 32 जोड़ेंगे 87। तो ये नंबर आपको मिल जाएगा। तो पहले ग्रुप का नंबर और 18वें ग्रुप का नंबर आपको पता होना चाहिए। तो 18वें ग्रुप का नंबर अगर आपको पहले ग्रुप का नंबर पता है ना तो 18वां तो बहुत ही आसान है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर निकला कैसे है। तो देखिए जो 18वां ग्रुप है उसका सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? हीलियम। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि पहला एलिमेंट हाइड्रोजन होता है, दूसरा हीलियम होता है।
तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2 होगा। तो 2 के बाद हमने देखा कि जो ये नंबर है उसमें क्या है 8, तो 2 में जोड़ेंगे 8 तो कितना बन जाएगा 10। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, 10 के बाद जोड़ेंगे 8, 18 आ जाएगा। 18 के बाद 18 जोड़ना है 36 आ जाएगा। 36 में 18 जोड़ेंगे 54 आ जाएगा। 54 में 32 जोड़ेंगे तो 86 आ जाएगा। तो पहले और आखिरी ग्रुप के अगर आपको एटॉमिक नंबर पता चल गया ना, अब इनके बीच में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनका ग्रुप और पीरियड आप आसानी से बता देंगे। रेलवे में यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, एसएससी में भी पूछे जाते हैं और अक्सर आप इन्हें छोड़ देते होंगे क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाता है और बहुत ही टाइम लग जाता है। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे और इन दोनों ग्रुप के जो नंबर है सीधा लिख देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि चुटकियों में आप उस एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड पता कर पाएंगे। मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर का वेट कर रहा हूँ। I am waiting for the doctor at the hospital. रिसेप्शन पर बहुत और पीरियड पता कर पाएंगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में और परमाणु संख्या भी साथ में दी हुई थी तो काम और आसान हो गया। तो पूछा गया था लोहा यानी कि Fe जिसकी परमाणु संख्या है 26, यह तत्व कौन से आवर्त और वर्ग में आता है? तो आवर्त कैसे पता करेंगे? तो जो हमने ये नंबर निकाले हैं अब इन्हीं से हम आवर्त और वर्ग पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? तो जो पहले ग्रुप के एटॉमिक नंबर हैं 1 से लेकर 7 आवर्त तक के इसमें नंबर हैं। तो जैसे क्या है 26, तो बताइए 26 किस में आएगा? तो 26 19 से लेकर 36 के बीच में आएगा। तो 26 19 से लेकर 36 के बीच में आएगा ना। पीरियोडिक टेबल आप समझिए मैंने क्या किया है, पहले ग्रुप के एटॉमिक नंबर और आखिरी ग्रुप के एटॉमिक नंबर लिख दिए हैं। तो 19 से लेकर 26 के बीच में ही तो कहीं 36 आएगा ना। तो जो 19 नंबर का एलिमेंट है ये कौन से आवर्त में आता है? तो 1 2 3 और 4, तो चौथे आवर्त में आता है। तो आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर लोहा आ रहा है ना, तो चौथे आवर्त में आ रहा है। तो आवर्त कौन सा हो गया? 4। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है कौन सी परमाणु संख्या है, सीधे उसको पहले ग्रुप के जो एटॉमिक नंबर है उनमें देखना है कि किसके बीच में आता है। जैसे 19 के बाद क्या है 37, तो यहाँ पर 37 से लेकर 54 तक के एलिमेंट आएंगे। 37 से पहले क्या है 19, तो 19 से लेकर 36 तक जो भी एलिमेंट है वो यहाँ पर आएंगे। तो चौथा आवर्त हो गया। अब वर्ग कैसे निकालना है कि कौन से ग्रुप में ये एलिमेंट आएगा? तो वर्ग आपको ऐसे निकालना है, तो जो भी आवर्त होगा ना, तो कौन से आवर्त में ये लोहा है तो हमने देखा कि चौथे आवर्त में है। तो चौथे आवर्त में है ये हमने जो पहले ग्रुप के एटॉमिक नंबर है यहाँ से पता लगाया, और जो वर्ग है ये जो आखिरी ग्रुप का एटॉमिक नंबर है ना यहाँ से हम वर्ग पता लगाएंगे। तो वर्ग पता कैसे लगेगा? तो जिस भी आवर्त में वो एलिमेंट आ रहा होगा ना उससे जो पिछला नंबर होगा हमें वो देखना है। कैसे? तो देखिए जैसे जो लोहा है हमने देखा ये कौन सी आवर्त में आ रहा है? तो 4th आवर्त में आ रहा है, यानी कि 19 से लेकर 36 तक के जो एलिमेंट्स हैं ये 4th आवर्त में आ रहे हैं। तो इससे हमें एक नंबर पीछे जाना है। तो 36 से एक नंबर पीछे कितना है 18। बस हमें यही ध्यान में रखना है। हमें क्या करना है, जो भी वो एलिमेंट का परमाणु संख्या होगी उसमें से 18 घटा दो तो कितना आ गया? तो 8 आ गया। तो बस 8वें वर्ग में ये एलिमेंट आएगा। जैसे आप पीरियोडिक टेबल देखिए तो लोहा कहाँ पर है? तो आप देखेंगे ये लोहा, तो आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो चौथा आवर्त और 8वां वर्ग यहाँ पर आपको लोहा मिलेगा। तो देखिए ये 8वां वर्ग है और ये चौथा आवर्त है, तो यही है ना लोहा। तो इस प्रकार हम कोई भी एलिमेंट है ना उसका आवर्त और वर्ग आसानी से पता कर लेंगे। जैसे इसके बाद देखते हैं चांदी यानी कि Ag तत्व कौन से आवर्त और वर्ग में आता है? तो उसकी परमाणु संख्या क्या है 47। तो सबसे पहले ग्रुप के एटॉमिक नंबर में देखना है कि 47 कहाँ पर लाई कर रहा है। तो 37 में करेगा नहीं, 37 से बड़ा है। तो 55 में करेगा नहीं, 55 से नंबर ये छोटा है क्योंकि जो 55 है इसमें 55 से लेकर 86 नंबर तक के एलिमेंट्स आएंगे। तो उससे पीछे जाओ 37 में लाई करेगा, हाँ 37 से लेकर 54 तक के जो एलिमेंट्स हैं ये इसी में आएंगे। तो 37 से लेकर 54 के बीच में ही तो 47 आएगा। तो कौन सा आवर्त होगा? तो 1 2 3 4 और 5, तो 5वां आवर्त होगा। तो अब हम वर्ग देखेंगे। तो मैंने आपको बताया अगर 5वां आवर्त है तो 5 से एक नंबर ऊपर देखेंगे। तो 5वां आवर्त कहाँ पर आ रहा था? 37 से लेकर 54 के बीच में आ रहा है। तो 54 से एक नंबर ऊपर कितना है? 36 है। तो बस 47 में से 36 घटा दो, कितना हो गया? 11 हो गया। तो 11वां वर्ग होगा। अब पीरियोडिक टेबल में देखो 11वां वर्ग और 5वें आवर्त में आपको चांदी देखने को मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर है ना 11वां वर्ग और 5वां आवर्त, यहाँ पर चांदी है। तो कई बार एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ लेता है कि बताइए जो चांदी है किस ब्लॉक में है? आवर्त भी हो गया, वर्ग भी हो गया। कई बार आपसे ब्लॉक पूछ लिया जाता है। तो ब्लॉक के लिए आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया ना कि पहले 2 वर्ग के एलिमेंट एस ब्लॉक में आएंगे, 3 से लेकर 12 वर्ग के जो एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक में आएंगे, 13 से लेकर 18 वर्ग के जो एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक में आएंगे। जैसे अभी हम जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं चांदी ये कौन से वर्ग में है?